कोई अपने ज़मीन का मोटेशन कराने जाता है, उससे 50,000 लिया जाता है और सीओ कहता है कि हम वहाँ से पैसा दे के आए हैं तब ना आए हैं। इसका असर इतना है कि गांव-गांव में बच्चा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो देखिए अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये भीड़ आप दिख रहे हैं, ये राहुल गांधी की आज अंतिम यात्रा है। 14 या 16 दिन की यात्रा उनकी पूरी हो गई है और लास्ट यात्रा आज गांधी मैदान में है। और गांधी मैदान में ये देखिए टेंट लगा हुआ है, जो लोग 2 दिन पहले से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि पीछे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो हम बात करेंगे कि यहाँ कितने दिन से लोग आए हुए हैं। ये चाचा लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि कितने दिन पहले आप लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो चाचा आप कितने दिन से आए हैं? कितने दिन से आए हैं? कितने दिन से? कल शाम से आए हैं। कल शाम से? हाँ। क्या लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ देंगे? हाँ, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ेंगे? वो तो पब्लिक देख नहीं रहे हैं कि कितना पब्लिक जमा है। देख करके हुजूम देख करके सैलाब उमड़ पड़ा। हम लोग का संख्या देख करके अच्छा, देख रहे हैं, हम लोग का संख्या देख रहे हैं। बिहार से आए हैं, गांव से आए कहाँ से हैं। आप लोग आए हैं? हम लोग दहाड़ा मुंगेर जिला जमालपुर के हैं। अच्छा। हाँ, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 300 लोग हैं। 300 लोग? हाँ। लोग कह रहे हैं कि पप्पू गांधी को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा ही झूठ मूठ यात्रा कर रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि पप्पू गांधी को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा ही यात्रा वो कर तो रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। आप देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं पूरा जो कि है ना, ये जो कि है तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा इनको। चाचा क्या कहिएगा, अब की बार क्या लगता है कि सत्ता पलटेगा फिर वही बीजेपी बनी रहेगी? इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और अभी सुन रहे हैं ना कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो बिहार में 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है और कई विधानसभाओं में एक आदमी का 2 बार नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, जिसकी सूची हम लोगों ने अपने ज़िला के कलेक्टर को दिया है कि आप इसको ठीक कराइए, ये बोगस वोट है। अच्छा। और इसका असर इतना है कि गांव-गांव में बच्चा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अगर एक आदमी का नाम 3 जगह दिल्ली है, उसका ससुराल में है और उसका गांव में है, तो क्या उसका नाम नहीं कटेगा? आप बात समझिए, मेरे पास सबूत है और जिस बूथ पर किसी व्यक्ति का नाम है और उसके पिता का नाम वही है और दूसरे नंबर सीरियल पर उस व्यक्ति का नाम है और उसके पिता का नाम है, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? ये वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चोरी नहीं होता। अगर ये कर्नाटक में जीत जाते हैं तो इनकी वोट चोरी नहीं होती, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीत जाता है तो वोट चोरी हो जाता है। ऐसा है, आप सबूत के साथ बात कीजिए। दिखा रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हुआ है। क्या आपका भी वोट चोरी हुआ है? पहले देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। ये देखिए 370 और 173, ये 209 नंबर बूथ पर है, 82 नंबर बूथ पर है। ममता देवी सुभाष मंडल, नीलम देवी सुभाष यादव, ये इपिक नंबर है। ये 709 पर भी है और 688 पर भी है। तो ये गहन मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग ने क्या किया है? लेकिन चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम करता है फिर। अरे भाई, ये निष्पक्ष यही है ना, आप देखिए ना, निष्पक्षता इसी को कहते हैं ना कि नीलम देवी, पूनम देवी, पवन माझी, प्रीति कुमारी, अविनाश कुमार, ये तारापुर विधानसभा का है 164 का। इतना ही नहीं, पूरा आप लोग लेके चले हैं। मुंगेर जिले में ऐसे दोहरे नाम जो हैं वो करीब 7,000 से ऊपर है। ये गहन पुनरीक्षण क्या हुआ? क्या लगता है कि अब की बार सत्ता बदलेगा फिर वही रहेगा? बदलेगा, निश्चित बदलेगा। कैसे बदलेगा? वोट से। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं चोरी हो रहा है, ये लोग झूठ मूठ की यात्रा कर रहा है। चोरी करने से अब क्या होगा, फिर भी वोट मिलेगा। अभी आपने देखा ना, आपको दिखाया कि कैसे जो है सो इलेक्शन कमीशन और ये सरकार 2 बूथ पर एक ही आदमी, एक ही पिता, एक ही पति का नाम है, तो इसको वोट में बेईमानी करना कहेंगे ना। लेकिन विपक्ष से यही कहता है। विपक्ष की ऐसी तैसी, हम तो आपको सबूत दिखा रहे हैं। तो सबूत हमको दिखाने से क्या फायदा होता है? हम लोग ये सबूत इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है। अच्छा। ये सबूत जिला के निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजा है। जब
पूरा तंत्र जो है वह भ्रष्ट हो गया है, बेईमान हो गया है। सूबे का अपर प्रधान सचिव के अकाउंट में अरबों रुपया मिलता है और बेऊर जेल में रहता है। ऐसे कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार में पूरी सरकार बिहार की लिप्त है। और कोई भी लोग जाता है प्रधानमंत्री आवास, जिसको इंदिरा आवास कहते हैं, उसमें 30,000 रुपया लिया जाता है। कोई अपने ज़मीन का मोटेशन कराने जाता है, उससे 50,000 लिया जाता है। और सीओ कहता है कि हम वहाँ से पैसा दे के आए हैं तब ना आए हैं। अच्छा, ये आपके वहाँ हो रहा है? सब जगह हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। तो बिहार में हो रहा है लेकिन और उतना ही नहीं, सूबे का राजस्व मंत्री कहता है कि सीओ लोगों में गड़बड़ी है। वो स्वयं राजस्व मंत्री परेशान है सीओ के जैसे कार्यक्रम से। तो लोगे तो परेशान नहीं रहोगे। तो सवाल जनता से जुड़ा हुआ है, उसके ज़मीन जाल से जुड़ा हुआ है, उसके इंदिरा आवास से जुड़ा हुआ है, उसके राशन किरासन से जुड़ा हुआ है, नौजवानों की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है और समूची सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहिएगा भैया, आप नौजवान है, क्या लगता है? देखिए, वोट तो चोरी हो रहा है क्योंकि ये हकीकत है, सच्चाई है। और एक इसके लिए हम एक शायरी कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज़ के फूलों से। समझिए, हकीकत है, सच्चाई है। और हम लोग इतना, चलिए हम मूर्ख हैं और इतना सारा जनता इतना जो बोल रहा है वोट चोर गद्दी चोर, ये थोड़ी झूठ है। लोग कह रहे हैं कि पैसा देकर बुलवाया जाता है इन लोगों से। नहीं यार, सच्चाई है। आपको सबूत के साथ, एविडेंस के साथ न दिखाया। एविडेंस हमको दिखाने से क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा क्या है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और एविडेंस नहीं दिखाने से फायदा है तो आप जो बाइट क्यों ले रहे हैं? आपको तो इसको मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि नहीं, ये बाइट जब ले रहे हैं तो ये आपने सोशल मीडिया पर इसको प्रकाशित कीजिए और सब लोगों को समझाइए। आपको तो सबूत दिखा दिया, फोटो भी आप खींच लिया, आप क्या चाहिए? और भी लोग हैं। इतना दिन से लोग कह रहे थे कि वोट चोरी नहीं हो रहा था। कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत होती है तो वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी कहता है कि कांग्रेस बोलता है कि वोट चोरी हो रहा है। क्या बात सही है? आपको मालूम है कि कर्नाटक में भी एक सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी को एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट आया, बाद में वहां भी पता चला कि वहां भाजपा इसलिए जीत गई कि 1 लाख का वोट का चोरी किया था उसने। तो कर्नाटक ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में चोरी हुई। और महाराष्ट्र में तो सारा जो गोदी मीडिया थे, ये सारे लोग ने सर्वे में कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बन रही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद कहाँ चला गया वो सर्वे? तो बाद में अब पता चला कि जब उजागर हुआ, राहुल गांधी जी ने साबित किया कि वोट की चोरी हुई थी, इसलिए वहाँ की सरकार बनी है। तो इसलिए अब तो जब जाहिर हो चुका है, अब इसमें शक का कहाँ बात है? अब तो प्रमाणित राहुल जी ने कर दिया, उसको कोई आज न भाजपा चुनौती दे रहा है, न प्रधानमंत्री उस पर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। इन लोगों ने तो स्वीकार कर लिया कि हमने चोरी किया था। विपक्ष कह रहा है कि इन लोगों को कुछ नहीं काम नहीं है, ये लोग ऐसे झूठ मूठ का यात्रा कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं, झूठ मूठ की यात्रा, इस देश की जनता को कोई झूठ मूठ बरगला नहीं सकता है जब तक ये देश की जनता समझ नहीं जाएगी। हाँ, उनके बरगलाने में आ गई थी, उनके झूठा वादे करने पर जरूर जनता को गुमराह हो गई थी, किसान गुमराह हो गए थे, हमारे नौजवान गुमराह हो गए थे, महिला गुमराह हो गए थे। लेकिन जब उनका सारा घोषणा जुमला साबित हुआ तो अब लोग सचेत हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं। और निश्चित रूप से बिहार में जो ये बयार देख रहे हैं आप, ये महागठबंधन के पक्ष में है और बिहार में बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। क्या लगता है कि अब की बार तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग तेजस्वी को ही सीएम बनाएंगे और बिहार की जनता भी यही चाहती है। नीतीश कुमार ठीक नहीं है? ये नीतीश कुमार तो 2005 में बहुत ठीक थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ठीक नहीं रहे। स्वास्थ्य के कारण भी अब वो नहीं चला पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन चला रही है और चंद पदाधिकारी चला रहे हैं। जब 2005 में नीतीश कुमार अच्छे थे तो अच्छा शासन दिया था, ये हम कहाँ कह रहे हैं कि वो खराब थे। लेकिन हर चीज़ का होता है, उम्र किसी को छोड़ता नहीं है। अब ऐसे उम्र के प्रभाव में पड़ गए हैं, बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, याददाश्त नहीं रहती है उनका क्या कसूर है? वो उम्र के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी अब चलाने में सक्षम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार का बड़ा नाम है, उस नाम का उपयोग करके आज देखिएगा कि चुनाव के बाद उनको ख़त्म कर देगा। तो चलिए, आप देख रहे थे हालखा न्यूज़ और ये हम पटना गांधी मैदान में हैं और देख सकते हैं कि वोट अधिकार यात्रा के लिए अंतिम आज दिन है रैली का। वीडियो बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।